नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं मीना कुमारी। आपका पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या मोदी? मेरा पसंदीदा तो राहुल गांधी, ऑफ कोर्स राहुल गांधी ही हमारा पीएम बने और इसको तो एकदम तड़ी पार कर देना है। ये चौथा पास पीएम क्या कर सकता है? आज तक तो कुछ नहीं किया। इनके पास भी बहुत बड़े बड़े डिग्रियां आई हैं। डिग्रियां फॉल्स, अगर सही डिग्री रहता तो अमित शाह को मीडिया के सामने इस तरह से ऐसे करके दिखाना नहीं पड़ता। उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पास पीएम है, देश को विनाश करके रख दिया है। रेल बेच दिया, पेट्रोल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। जितना संस्था देख रहे हैं सरकारी, सब कांग्रेस की देन है और उसको जो है यह एक एक करके बेच रहा है। और ये अयोध्या जो बनाए हैं, कितना करोड़ ये इसने कर्जा ले चुका है। इतना आक्रोश से आप बोल रही हैं, इतना आक्रोश है, क्यों इतना आक्रोश कर रही हैं आप? आक्रोश करने का मेरे पास रीज़न है कि हम जब घर से निकलते हैं तो जिस 100-200 रुपया में हमारा झोली भर जाता था सब्जी का, आज 1000 रुपया में भी सब्जी का नहीं भरता है। जो 20 रुपये किलो हम करू तेल लेते थे, आज हम 200 रुपये किलो ले रहे हैं। जो 15 किलो 1500 रुपया 1000 रुपया में मेरा महीना भर राशन चलता था, आज जो है हमको 3000 में भी पूर्ति नहीं होती है। पेट्रोल कितना महंगा है, 500 का भराते हैं 3 दिन में ख़त्म। ये हालत है। और जब चलते हैं ना, जब मोहल्ले में घुसते हैं, परिवार जब गरीब आदमी से मिलते हैं, जनता से, तो जब उसकी दर्द को सुनते हैं तो रुलाई आता है कि न रोज़गार मिल रहा है, न किसान को न समय कुछ न फैसिलिटी, जितना वो अनाज उपजाता है उससे ज़्यादा उसको खर्चे। क्या लगता है कि राहुल गांधी की सरकार आ जाएंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा, खुशहाल हो जाएंगे जनते? हाँ, राहुल गांधी अगर सरकार बनेंगे ही, निश्चित रूप से बनेंगे। वो महिला को 8500 का महीना अकाउंट में देंगे, यानी 1 लाख सालियाना। और जो भी स्टूडेंट है, छात्र जो है बेरोजगार है, मान लीजिए कि कोई टेक्निकल, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 किलो गेहूं मिलता था, चावल मिलता था, चीनी मिलता था, किरासन तेल मिलता था। तो नया क्या किए हैं? कांग्रेस से देते थे, ढोल नहीं पीटते थे। आई जो है देते कम है, ढोल जरूर ज़्यादा पीटते हैं। सीना तान के कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है में सुधार हुआ है। तो जब आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ तो 80 करोड़ आपका क्यों गरीब है, क्यों आपको देना पड़ रहा है 5 किलो अनाज? तो ये जुमलेबाजी है, ये जुमलों के सरदार है, झूठ का सरदार है। पीएम जो है कभी कोई लायक वाला काम ही नहीं किया जिसको कि हम बड़ाई करें। कभी भी वो कहता है कि महंगाई, देखिए सिलेंडर जो है कांग्रेस के समय में 500 में मिलता था, आज 1200 में मिलता है। ये इलेक्शन के चलते 100 ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से अब फिर उसकी सत्ता आएगी तो फिर बढ़ा देगा। तो ये झूठों का सरदार है। नौकरी कहता है, सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर दिया है। नौकरी कहाँ है? एक ठेका पर काम कर रहा है, सब मजदूरी हुआ। वो जब सरकारी नौकरी मिलता था तो समझता था गरीब जनता की भगवान मिल गया है। क्यों? कि उसको सर्विस मिलता था, सभी सुविधा मिलता था, महंगाई भत्ता मिलता था, टीए डीए सब मिलता था। और जब रिटायर होता था तो उसको पेंशन मिलता था और अपने पति पत्नी दोनों का गुजारा करता था, परिवार का भी गुजारा करता था। आज तो ऐसी बात नहीं है। जब वह रिटायर जो हुआ है, उसकी स्थिति जाकर घर में देखिए कि वह किस हालत में है और किस तरह से गुजारा कर रहा है। तो ये सरकार जो है कोई काम का नहीं है। कहता है कि हम मंदिर बना दें। अरे मंदिर बना दिए तो कौन बड़का तीर मार लिए? मंदिर, हमारे भगवान जो है हमारे नस नस में है, हमारे आत्मा में है, हमारे हृदय में है। वो मंदिर बनावे या ना बनावे, वो तो हमारे हृदय में है और वो हमेशा सभी जनता के हृदय में है। अरे
दिन भर अगर हम पूजा करते रहेंगे तो हमको खाना मिल जाएगा? हमको तो मजदूरी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, तब जा कर के परिवार को पाल सकते हैं। तो बनाए हैं वो है, एक वो अलग मुद्दा है। नौकरी और महंगाई, बेरोजगारी वो एक अलग मुद्दा है। तो अब जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है और हम लोग जो है पूरी एकदम कहता है ना कि 400 पार, उसका 400 हार होगा और महागठबंधन जीत रही है और कांग्रेस की सरकार बनेगी।